बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री न्यू बुक आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसकी एक्सरसाइज के MCQ सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस करने हैं और मैंने आपको एक एक MCQ जो है वो समझाना है। तो बच्चों, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। इसके बाद जो MCQs हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों, ये केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के दरमियान, ठीक है। और फिर इसमें जो हमारे पास जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल जो चेंजेस के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ले जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। और बाकी जो है इसकी तफसील वो आपने चैप्टर में पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो जब मैं इसके शॉर्ट के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको साथ साथ समझा दूंगा। तो सबसे पहला MCQ है बच्चों हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में आपने बुक में पढ़ा है, तो कौन सी स्टेटमेंट जो नहीं है। तो अब आप जो है बच्चों स्टेटमेंट सी को ज़रा देखिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्राम कैथोड टू एनोड, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है उसने इन्वर्स करके लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्राम कैथोड टू एनोड, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्राम एनोड टू कैथोड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है उसको आपने ठीक करना है। और सेकंड है बच्चों आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो बच्चों ए ऑप्शन को ज़रा आप देखिए, हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट एज एनोड। तो ऐसा नहीं होता कि डैनियल जो सेल होता है, आपको मालूम है कि जिसमें जिंक और कॉपर हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। तो जो जिंक मेटल है वो जो है वो एक्टिव में मेटल होता है और ये एक्ट करता है एनोड पर जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और जो है कॉपर ये एक्ट करता है कैथोड पर, और कॉपर जो है ये लेस एक्टिव मैस होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपका दुरुस्त है कि हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट एज। तो एक्टिव मेटल जो है वो एक्ट करता है एनोड पर, कैथोड पर रिएक्ट नहीं करता या एक्ट नहीं करता, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और फिर है बच्चों हमारे पास थर्ड MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रोलाइटिक्स प्रोसेस, कि इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं होता। तो डी ऑप्शन है बच्चों, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब रिडक्शन जो है ये यूजिंग होती है, रिडक्शन के अंदर क्या रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन वगैरह होते हैं। तो अब रिडक्शन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ये एक केमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन है आपके पास, दोस्तों ऑप्शन आएगा, ठीक है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
और फोर्थ है बच्चों गैल्वानाइजिंग इज़, तो गैल्वानाइजिंग क्या है? तो गैल्वानाइजिंग होती है कि ऑप्शन ए है बच्चों कोटिंग विद जिंक, ठीक है। गैल्वानाइजिंग में जो हमारे पास आयरन या स्टील होता है हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि वो उसको जंग ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गैल्वानाइजिंग वो ऑप्शन ए है कोटिंग विद जिंक है। और कोटिंग विद जिंक ये ऑप्शन बी है, सॉरी बच्चों ऑप्शन बी में है कोटिंग विद जिंक। फिफ्थ है बच्चों आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द नेल्सन सेल, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नेल्सन सेल के लिए दुरुस्त है? तो नेल्सन सेल में ना बच्चों हमारे पास सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, आपको मालूम है NaOH का। तो क्लोरीन गैस इज़ प्रोड्यूस एट एनोड, ठीक है। तो क्लोरीन गैस जो है ये प्रोड्यूस होती है एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस जो है ये प्रोड्यूस होती है कैथोड पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका दुरुस्त है, क्लोरीन गैस इज़ प्रोड्यूस एट एनोड। और सिक्स ऑप्शन है बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्वॉल्व, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या होती है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को लगा देना ताकि मेटल जंग से बच सके या मेटल जो है वो खूबसूरत नज़र आए। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कोटिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और सेवंथ है बच्चों इन अ वोल्टेक सेल द साल्ट ब्रिज सर्व द फंक्शन ऑफ, तो अब जो हमारे पास है वोल्टेक सेल होता है इसमें हम लोग जो है साल्ट ब्रिज इस्तेमाल करते हैं मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय अलाउइंग आयन मूवमेंट। साल्ट ब्रिज जो है ये आयंस को अलाउ करता है कि ये मूव कर सकते हैं बिटवीन दी सेल ताकि जो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, और इससे जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होता। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर ना हो तो जो हमारे पास रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो ये इसका जो है वो ऑप्शन जो है आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है, ठीक है। और एट्थ है बच्चों इफ़ द वोल्टेज डेटा शोज दैट ए हैज़ अ हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देन मेटल बी इट कैन बी कंडक्टेड दैट, कि जो ए मेटल है उसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है बी के मुकाबले में। तो उसका दुरुस्त जवाब है जो मेटल बी है ये मोर रिएक्टिव है ए मेटल से, ठीक है। हायर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो मतलब वो लेस रिएक्टिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो लेस रिएक्टिव है तो जो मेटल बी है ये मोर रिएक्टिव होगा देन ए से। तो मुझे उम्मीद है बच्चों MCQs आपको समझ आ गए होंगे। तो इसकी जो एक्सरसाइज के शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।